औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी विद एडी। ओके, आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज़ स्पीड ऑफ साउंड वेव्स। राइट, अब आज हम जो है वो एक एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे स्पीड ऑफ साउंड वेव्स के लिए। उससे पहले हम देख लें कि स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है वो किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। ओके, साउंड वेव्स बेसिकली जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि हम कोई बात करते हैं, हम बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एयर मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करते हैं या उनमें रेयरफेक्शन होती है। ठीक है, यानी जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं या तो वो करीब करीब आते हैं या दूर दूर हो जाते हैं और उससे ख़ास पैटर्न प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से हमारी साउंड जो है वो आगे ट्रांसफ़र होती है। साउंड वेव्स की डायरेक्शन और एयर पार्टिकल्स की डायरेक्शन सेम होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं दैट आर द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। आपको याद होगा कि मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए, आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो साउंड वेव्स चूँकि मैकेनिकल वेव्स हैं, इट मीन्स इन्हें भी कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। ओके, तो साउंड वेव्स की जो स्पीड है वो उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है जिसके ज़रिए ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही होती हैं। राइट, अब अगर उस मीडियम का जो इलास्टिक मॉडुलस है वो ई है और उसकी डेंसिटी रो है, तो स्पीड ऑफ साउंड वेव को हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, वी इज इक्वल टू ई ओवर रो। अब ई क्या है, ये एक इलास्टिक मॉडुलस है उस मीडियम का जिस मीडियम के थ्रू जो है वो साउंड ट्रैवल कर रही है, और रो क्या है, उस मीडियम की डेंसिटी है। इट मीन्स कि जो स्पीड ऑफ साउंड है इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट इज़ ट्रैवलिंग। राइट, और देखें, अगर अगर मॉलिक्यूल्स करीब करीब हों तो साउंड जो है वो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हों तो स्पीड ऑफ साउंड विल डिक्रीज। राइट, तो सिंस आपको पता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो करीब करीब होते हैं, इसलिए सॉलिड्स के अंदर साउंड की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। लिक्विड्स के पार्टिकल थोड़े थोड़े दूर हैं तो वहाँ पे साउंड की स्पीड थोड़ी कम होती है। गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं तो वहाँ साउंड की स्पीड बहुत कम होती है। राइट, अब हमें चाहिए यहाँ पे ई की वैल्यू, इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू। हम चाहते हैं कि ये एक्सप्रेशन थोड़ा सिंपल हो जाए। रो तो चलें, डेंसिटी है वो तो कैलकुलेट की जा सकती है मास पर यूनिट वॉल्यूम से। हम चाहते हैं इलास्टिक मॉडुलस की जगह यहाँ कोई सिंपल एक्सप्रेशन आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें न्यूटन की अजम्पशन से शुरू करना पड़ेगा। न्यूटन ने ये अज्यूम किया कि फॉर एग्जांपल साउंड अगर एयर में से या किसी भी गैस में से ट्रैवल कर रही है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है, बट उसका जो प्रेशर है वो चेंज होता है। फॉर एग्जांपल के अगर साउंड किसी गैस में से, एयर में से ट्रैवल कर रही है और उसका प्रेशर चेंज हो रहा है, पी से पी प्लस डेल्टा पी बन जाता है। डेल्टा पी क्या है, चेंज इन प्रेशर, और उस मीडियम का जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ जाता है, वो वॉल्यूम वी से डेल्टा वी हो जाता है। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल के पहले उस गैस का वॉल्यूम था 5 मीटर क्यूब, अब हो गया 7 मीटर क्यूब। वो 2 मीटर क्यूब क्या हुआ, वो उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। तो ओरिजिनल वॉल्यूम 5 प्लस चेंज इन वॉल्यूम 2, टोटल वॉल्यूम जो न्यू वॉल्यूम आ गया उस गैस का वो कितना हो गया, 7 मीटर क्यूब हो गया। राइट, अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है जी कि पीवी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। पहले फॉर एग्जांपल जो पीवी था वो उसकी वैल्यू क्या थी, प्रेशर की पी थी और वॉल्यूम की वी थी। अब प्रेशर चेंज हो चुका है पी प्लस डेल्टा पी में, और वॉल्यूम चेंज हो चुका है वी माइनस डेल्टा वी में। ओके, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मैं मिस्टेक कर गया, इसका वॉल्यूम जो है वो आएगा वी माइनस डेल्टा वी, चूँकि हमें पता है कि जब भी किसी चीज़ का प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। राइट, जैसे कोई चीज़ पड़ी है, ठीक है, अगर आप उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, कोई चीज़ जितनी जगह घेरती है। फॉर एग्जाम्पल पहले वो अगर ज़्यादा जगह घेर रही थी तो अब वही चीज़ जो है वो थोड़ी जगह घेरेगी। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम चीज़ का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे अगर आप कोई चीज़ जो है वो डालते हैं, किसी चीज़ को जो है वो दूसरी चीज़ में डालें और फिर ऊपर से उसको प्रेशर दें, ठीक है, उसको कंप्रेस करें, दबाएं उसको, तो आप उसमें मज़ीद चीज़ें भी डाल सकते हैं। ओके, तो प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम होना था, इसलिए यहाँ पे आएगा v माइनस डेल्टा वी, और इसीलिए यहाँ v की वैल्यू हमने पुट की v माइनस डेल्टा वी। ओके, अब p को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों फैक्टर से। p को जब v से करेंगे तो मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, pv।
पी को जब डेल्टा वी से करेंगे तो क्या आएगा, पी डेल्टा वी। अब डेल्टा पी को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे वी से तो क्या आएगा, वी डेल्टा पी। इसी तरीके से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डेल्टा पी डेल्टा वी आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम ये बहुत थोड़ी क्वांटिटी है, और जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे पास रह गया पी वी इज इक्वल टू पी वी माइनस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी। ओके, और इसको हमने निगलेक्ट कर दिया। अब पी वी से कैंसिल हो जाएगा, ये जो माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा, पी डेल्टा वी इज इक्वल टू वी डेल्टा पी आ गया हमारे पास। अब ये जो डेल्टा वी है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू वी डेल्टा पी ओवर डेल्टा वी आ गया। इस v को हम जो है वो इस डेल्टा वी के नीचे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम वापस जाना चाहें तो जो सबसे नीचे होती है चीज़, ठीक है, डबल रेशियो के नीचे होती है, वो हमेशा ऊपर आ जाती है। ओके, तो इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। डेल्टा पी और डेल्टा वी ओवर वी के रेशियो को हम बोलते हैं इलास्टिक मॉडुलस। तो हमारे पास P इज इक्वल टू ई आ गया, यानी हमें E की वैल्यू मिल गई। इसको हम पुट कर देंगे हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में, जो कि हमारी थी V इज इक्वल टू ई ओवर रो। तो E की जगह हम क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। ये एक सिंपल एक्सप्रेशन तो आ गया, लेकिन जब आप इसमें वैल्यूज पुट करते हैं प्रेशर की, स्टैंडर्ड प्रेशर की और किसी मीडियम की डेंसिटी की, तो आप देखते हैं कि स्पीड आती है 280 ऑलमोस्ट 280 मीटर पर सेकंड, जबकि जो साउंड स्पीड ऑफ साउंड है वो तो है 343, और कुछ मीडियम में अगर एयर की बात करें 332 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आते। ओके, तो फिर लप्लास ने एक थोड़ी सी करेक्शन की। लप्लास ने कहा कि जो अज्यूम की है, जो अजम्पशन लिए न्यूटन ने, बेसिक अजम्पशन की टेम्परेचर सेम रहता है, तो वो अजम्पशन ही रॉन्ग है बेसिकली। ओके, टेम्परेचर सेम नहीं रहता। और उसने बॉयज़रा को एक नई फॉर्म में लिखा। उसने कहा पी वी इज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इनफैक्ट पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे गैमा क्या आ गया, गैमा है स्पेसिफिक हीट, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सी वी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, ये दोनों क्या होते हैं इसके बारे में इंशाल्लाह फिर किसी टॉपिक में बात करेंगे, राइट। तो पी वी गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये लप्लास ने इसमें करेक्शन की। अब बॉयल्स लॉ को हम एक नई फॉर्म में लिख सकते हैं। पी वी गैमा का प्रोडक्ट इज सेम रहता है, सो अब पी जो है वो चेंज हो जाएगा पी प्लस डेल्टा पी में, ठीक है, जब साउंड ट्रैवल करेगी किसी मीडियम में से, और वी आ जाएगा वी माइनस डेल्टा वी। ऊपर क्या खड़ा है हमारे पास, गैमा। पी वी गैमा इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी। यहाँ से वी अगर आप कॉमन ले लें, बाहर ले लें, ठीक है, तो क्या रह जाएगा 1 माइनस डेल्टा वी ओवर वी हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास तो वी था ही नहीं और हमने कॉमन निकाला है, तो वी से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जो वी इधर कॉमन निकाला है उसको अगर मैं बाहर लेके जाऊँ तो फिर ये पावर भी उसके साथ जाएगी। ओके, और बाकी यहाँ पे क्या जो बचा था 1 माइनस डेल्टा वी ओवर वी की पावर गैमा, वो वैसे ही आ जाएगा 1 माइनस। अब बाइनोमियल थ्योरम हमें ये कहता है कि 1 प्लस एन की पावर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। सादा लफ्ज़ों में जो भी चीज़ यहाँ पावर में होती है वो इससे मल्टीप्लाई होती है, पहले वाले फैक्टर को हम चेंज नहीं करते। तो 1 माइनस ये गैमा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हायर टर्म्स को हम निगलेक्ट कर देंगे। ओके, तो हमारे पास ये 1 माइनस डेल्टा वी ओवर वी की पावर गैमा, ये इक्वल आ जाएगा 1 माइनस गैमा डेल्टा वी ओवर वी को। इसको हम पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। तो पी वी गैमा इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी वी की पावर गैमा इंटू इस सारे एक्सप्रेशन की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस गैमा डेल्टा वी ओवर वी। वी की पावर गैमा से कैंसिल, पी इज इक्वल टू, अब इस पी को हम दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, पी वन सर पी माइनस गैमा पी डेल्टा वी ओवर वी। डेल्टा पी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा पी, अब प्लस माइनस माइनस गैमा डेल्टा पी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो गैमा डेल्टा वी ओवर वी आ जाएगा। अगेन देखें पी से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इसको फिर हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये फिर बड़ी स्मॉल क्वांटिटी आ गई जैसे हमने पहले निगलेक्ट किया था। तो ये माइनस इधर 0 रह गया, इधर क्या रह गया, माइनस गैमा पी डेल्टा वी ओवर वी प्लस डेल्टा पी। ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा लेफ्ट साइड पे आके, तो गैमा पी डेल्टा वी ओवर वी इज इक्वल टू डेल्टा पी। डेल्टा वी ओवर वी मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड,
तो फिर से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द मीडियम, तो इसकी जगह ई आ जाएगा। तो अब वैल्यू क्या आई ई की, गैमा पी, इसको हम पुट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में जो कि थी v इज इक्वल टू ई ओवर रो, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा पी ओवर रो। अब अगर हम यहाँ पे गैमा की वैल्यू, अगर एयर में से फॉर एग्जांपल साउंड ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए गैमा की वैल्यू 1.4, उसमें से स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू पुट करें, डेंसिटी ऑफ एयर की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास v की वैल्यू क्या आती है 333 मीटर पर सेकेंड विच इज़ इक्वल टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, तो हमारा साउंड की स्पीड के लिए फिर फाइनल एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, इट मीन्स जो स्पीड ऑफ साउंड है इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, तो हमने आज बात की है स्पीड ऑफ साउंड वेव्स के बारे में। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।